नमस्कारो गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी कहते हैं, जब एक सेवादार अपने घर से बाहर कदम रखता है तो उसके सेवा करके घर वापस लौटने की रक्षा और उसके पीछे से उसके घर परिवार की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी बाबा जी ले लेते हैं जी। आज मैं आपको ऐसी ही 2 घटनाओं के बारे में बताऊंगी जी, जिसमें बाबा जी ने अपने सेवादारों की संभाल ऐसी मुसीबत में करी कि सेवादारों की जान भी जा सकती थी जी। सबसे पहली घटना जयपुर से दिल्ली भंडारे पर आ रहे एक सेवादार के साथ चलती ट्रेन में हुई थी जी, और दूसरी घटना सिरसा से पंजाब जा रहे 4 सेवादारों के साथ हुई जी। दोनों ही घटनाएं आपके अंदर के विश्वास को कई गुना बढ़ा देगी जी। सबसे पहले दिल्ली वाले सेवादार ने जो कुछ भी बताया उसको सुनते हैं जी। साथ संगत जी, अब बाबा जी का दिल्ली में भंडारा होने जा रहा है और हर भंडारों की तरह बाबा जी के सेवादार भंडारे से कई दिन पहले ही सेंटर में पहुंचकर तैयारियां शुरू कर देते हैं जी। सेवादार ने बताया कि जब वह दिल्ली भंडारे के लिए आ रहे थे तो आधी रात को ट्रेन में उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था। तभी बाबा जी खुद ट्रेन में पहुंच गए थे और सेवादार की रक्षा की थी। उस ट्रेन के एक अधिकारी ने बुजुर्ग सेवादार और उसकी पत्नी के साथ हद से ज़्यादा बदतमीजी की थी जी, और चलती ट्रेन से आधी रात को जंगल में उन्हें नीचे उतारने की कोशिश भी की थी जी। और उस समय बाबा जी ने उस अधिकारी को एक ऐसा सबक सिखाया कि अधिकारी को एसी में भी पसीने आने लगे जी। उन्होंने बताया कि वह दिल्ली में होने वाले भंडारे से 4 दिन पहले अपनी पत्नी के साथ अपने शहर जयपुर से सेवा के लिए निकले थे जी। वह किसी जत्थे के साथ नहीं आ रहे थे, बल्कि सिर्फ अपनी पत्नी के साथ दिल्ली आ रहे थे जी। भंडारा 4 दिन के बाद होना था और इन्होंने बताया कि दिल्ली में इनकी बेटी रहती है, जिसकी शादी कई साल पहले हुई थी। तो इन्होंने 4 दिन पहले आने की सोची, जिससे कि 2 दिन बेटी के घर रुक जाएंगे और बाकी के दिन दिल्ली सेंटर में सेवा कर लेंगे और बाबा जी के दर्शन कर लेंगे। इनकी सिर्फ एक ही बेटी है जो दिल्ली में रहती है जी। और इन्होंने जब अपनी बेटी को दिल्ली भंडारे पर आने की बात बताई तो बेटी की जिद पर इन्होंने 4-5 दिन पहले दिल्ली जाने का प्लान कर लिया और बेटी ने इसकी ट्रेन की टिकट ऑनलाइन बुक करके इनके पास फ़ोन पर भेज दिए थी। इनकी ट्रेन रात 11 बजे दिल्ली से चलनी थी जी, और सुबह सुबह दिल्ली पहुंचनी थी। यह 10:30 बजे अपने शहर के स्टेशन पर पहुंच गए और अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगे। लगभग 11:45 बजे स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई कि 11 बजे वाली ट्रेन का प्लेटफार्म नंबर बदल दिया गया है, इसलिए उस ट्रेन में जाने वाले सभी यात्री दूसरे प्लेटफार्म पर चले जाएं। जब अनाउंसमेंट हो रही थी उस समय सेवादार और उनकी पत्नी स्टेशन पर बैठे अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे जी, जिस वजह से इन्होंने उस अनाउंसमेंट को सुना ही नहीं और 11 पर उसी प्लेटफार्म पर दूसरी ट्रेन आ गई। यह दूसरी ट्रेन भी दिल्ली ही जा रही थी, लेकिन यह ट्रेन उनके वाली ट्रेन से हाई क्लास थी। अब क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं सुनी थी तो इन्होंने सोचा कि यह ट्रेन है जिस पर हमें जाना है। इन्होंने ट्रेन में चढ़ने से पहले किसी से कंफर्म किया कि क्या यह ट्रेन दिल्ली जा रही है, तो सामने वाले तो अपने हिसाब से सच ही बताया, यह ट्रेन दिल्ली जा रही है। तो इन्होंने अब पक्का ही समझ लिया कि यह वही ट्रेन है और उस ट्रेन में चढ़ गए जी।
और कुछ ही मिनट में वह ट्रेन वहाँ से चल पड़ी। इन्होंने अपने मोबाइल में टिकट निकाली और अपना सीट नंबर देखकर ट्रेन के अंदर से ही चलते चलते उस सीट नंबर के पास पहुँच गए जी। और वहाँ पहले से ही सवारियाँ बैठी हुई थी। तो इन्होंने कहा कि जी यह सीट हमारी है, हमारे पास इसकी टिकट भी है। अभी तक इन्हें नहीं पता चल सका था कि यह गलत ट्रेन में चढ़ आए हैं। अब जब इन्होंने अपनी सीट होने का दावा किया तो सामने वाली सवारियों ने भी अपनी टिकट निकाल कर दिखा दी और कहा कि यह देखिए यह सीट हमारी ही है। इतने में वहाँ रेलवे का एक अधिकारी आ गया जी। उसने जब सेवादार के मोबाइल में टिकट देखी तो देखते ही सेवादार के साथ बदतमीजी से बात करनी शुरू कर दी और कहा कि आपको किसने कह दिया कि यह सीट आपकी है? आप क्या इतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं जो गलत ट्रेन में चढ़े हो? अधिकारी बहुत बदतमीजी करने लगा था जी। अधिकारी कहने लगा कि आपको नीचे उतरना होगा। सेवादार और उनकी पत्नी कहने लगे कि यह आप कैसी बात कर रहे हैं जी? ट्रेन चल चुकी है और आधी रात का समय है। इस समय हम कहाँ उतरेंगे? अधिकारी जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि अगर इस ट्रेन में यात्रा करनी है तो जुर्माना भरना पड़ेगा। सेवादार ने कहा कि ठीक है, हम आपको फाइन देने को तैयार हैं। अधिकारी ने अपनी जेब से एक कापी निकाली और कहा कि 8,000 दे दो। 8,000 सुनकर सेवादार कहने लगा कि 8,000 किस बात के? हमारे पास दूसरी ट्रेन के टिकट तो हैं और इस टिकट और आपकी ट्रेन के टिकट का जो डिफरेंस है वह आप हमसे ले लो। अधिकारी बहुत ही बदल किस्म का था जो वह कहने लगा, ऐसे तो सारी दुनिया यही करने लगेगी। सस्ती ट्रेन की टिकट लेगी और महंगी ट्रेन में चढ़ जाएगी। पकड़े गए तो डिफरेंस दे देंगे ना। पकड़े गए तो फ्री में महंगी ट्रेन में से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अधिकारी कहने लगा कि ऐसे नहीं होता। गलती आपने की है, इसे आपको जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं यहीं बीच रास्ते में ट्रेन को रुकवा देता हूँ और आप यहीं उतर जाओ। अब यह सुनकर सेवादार और उसकी पत्नी कहने लगे कि बाहर जंगल है और हम ऐसे कैसे यहाँ उतर सकते हैं। अधिकारी अपना रोब दिखाने लगा और कहने लगा कि ठीक है, फिर 8,000 रुपये दो और इस ट्रेन में बैठकर दिल्ली तक यात्रा कर लेना। सेवादार ने हार कर अपनी जेब में हाथ डाला और 8,000 रुपये देने ही लगा था कि उसी बीच वहाँ अगली सीट पर बैठे एक सरदार जी शोर सुनकर सेवादार के पास आ गए और उन्होंने सेवादार से कहा, आप यह पैसे अपनी जेब में डाल दो। और यह सुनकर अधिकारी को गुस्सा आ गया और अधिकारी सरदार जी से कहने लगा कि तू कौन है भाई? सरदार जी कहने लगे, मैं भी तेरी तरह ही इस देश का नागरिक हूँ और तुझसे ज़्यादा नियम जानता हूँ। अधिकारी को और गुस्सा आ गया और अधिकारी ने कहा कि तू जाकर अपनी सीट पर बैठ जा, नहीं तो इनके साथ साथ तुझे भी उतार दूंगा। सरदार जी कहने लगे कि ठीक है, उतार दे, आज या तो इनके साथ साथ मुझे भी उतार दे, नहीं तो तेरी सरकारी वर्दी आज उतरेगी ही। अब अधिकारी और ज़्यादा गुस्से में पागल हो गया और गुस्से में सरदार जी को धक्का देने लगा। सरदार जी ने अधिकारी जी की बाजू को पकड़ लिया और अधिकारी ने 2 सिपाहियों को वहाँ बुला लिया जी और ट्रेन रुकवाने के लिए इंटरकॉम के जरिए ड्राइवर तक संदेश भेजने लगा जी। सिपाही जैसे ही सेवादार और उसकी पत्नी को पकड़ने लगे, सरदार जी फिर से बीच में आ गए और सरदार जी ने कहा कि इस अधिकारी की तो वर्दी आज उतरेगी ही।
देश के कानून के हिसाब से अगर कोई महिला है या कोई बुजुर्ग है और उनके पास टिकट नहीं है तो कोई भी अधिकारी उन्हें बीच रास्ते में नहीं उतार सकता, और वह बुजुर्ग भी है। इनके साथ एक महिला यानी कि उनकी पत्नी भी है। यह सुनकर सिपाही पीछे हट गए जी, और अब सरदार जी ने किसी को फ़ोन करके सारी बात बताई, और जिसको फ़ोन किया था वह रेलवे का एक बहुत बड़ा अधिकारी था जी। सरदार जी का फ़ोन करते ही उन बड़े अधिकारी का फ़ोन इस ट्रेन वाले अधिकारी के पास आ गया, और उसी समय आधी रात को उस अधिकारी की ट्रांसफ़र उसके अपने शहर से 2000 किलोमीटर दूर साउथ में कर दी गई, और उसी समय ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश भी दे दिया गया जी। कुछ ही देर में रेलवे ने अगले स्टेशन पर से एक नए अधिकारी को उस ट्रेन में ड्यूटी करने भेज दिया जी, और उस नए अधिकारी ने इन बुजुर्ग सेवादारों को बड़ी ही इज्जत से सीट पर बिठाया, और जब बुजुर्ग सेवादार ने उन सरदार जी का धन्यवाद करना चाहा तो उन्हें पता लगा कि सरदार जी तो पिछले स्टेशन पर ही उतर गए थे। सेवादार और उनकी पत्नी समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर वो कौन थे। ट्रेन में इतनी सवारियां बैठी थी, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर सेवादार की मदद करने की नहीं सोची, और सरदार जी अकेले ही उस अधिकारी से भिड़ गए। सेवादार की पत्नी कहने लगी कि आप क्यों इतना सोचते हो? बाबा जी अपने सेवादारों को ऐसे थोड़ी ना छोड़ देते हैं, खुद आए या ना आए, लेकिन किसी न किसी को सेवादारों की रक्षा करने के लिए ज़रूर भेज देते। दिल्ली पहुंचकर सारी बात जब इन्होंने अपनी बेटी और दामाद को बताई तो वह भी बड़े हैरान हो रहे थे जी, और बात कर रहे थे कि अगर सरदार जी न होते तो ना जाने वह अधिकारी आपके साथ क्या क्या करता। सेवादार कहने लगे कि बेटी, बाबा जी अपने सेवादारों के साथ हमेशा किसी न किसी रूप में ज़रूर होते हैं, किसी न किसी रूप में सेवादारों के बॉडीगार्ड बनकर सेवादारों की रक्षा ज़रूर करते हैं। साथ संगत जी कोई माने या न माने, लेकिन यही